नमस्ते दोस्तों। आज कल की 2898 एडी मूवी को रिलीज हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। आप में से कुछ लोगों ने इस मूवी को देख भी लिया होगा। इस फिल्म में भारत के 4 सुपरस्टार को लीड रोल मिला है। पहला अमिताभ बच्चन को अश्वत्थामा का रोल, कमल हासन को कली का रोल, प्रभास को भैरवा का रोल और दीपिका पादुकोण को भगवान कल्कि को जन्म देने वाली मां सुमति का रोल मिला है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नाग अश्विन ने। बस इस फिल्म के बारे में मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, ताकि जब भी आप ये मूवी देखें आप पूरी उत्सुकता के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फिल्म का रेफरेंस कहां से लिया गया है। हमारे सनातन धर्म के वेदों और पुराणों में किस प्रकार से भगवान कल्कि के अवतार का विवरण दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कल्कि का जन्म कहां होगा, कैसे होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी और फिर कैसे भगवान बड़े होकर 7 चिरंजीवियों की मदद से इस कली नाम के राक्षस का अंत करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि और कली का विवरण हमें अपने ग्रंथों, अपने वेद पुराणों में कहां कहां मिलता है। तो सबसे पहले महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान कल्कि के ऊपर पूरा एक पुराण लिख दिया है, कल्कि पुराण के नाम से, जिसमें भविष्य में कली और कल्कि के बीच की पूरी घटनाओं का विस्तृत विवरण मिलता है। इसके बाद अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, यहाँ तक कि महाभारत के वन पर्व में भी भगवान के कल्कि अवतार का विवरण हमें देखने को मिलता है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि मान लेते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों की किताबों में कल्कि के बारे में लिखा गया है, तो क्या हम इसे सच ही मान लें? तो इसे ऐसे समझिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में पहले भी कई बार ऐसी चीजों का विवरण आया है जिन्हें हम साक्षात देख पा रहे हैं, जैसे गंगा नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, बनारस, काशी, इन सभी जगहों का नाम हमारे वेद पुराणों में आ चुका है और आज हम इन सब को देख पा रहे हैं। ये एक बेसिक फैक्ट है जिससे हम मान सकते हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं कि भगवान के जन्म स्थान के बारे में ये सनातनी ग्रंथ आखिर क्या कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें सर्ग अध्याय 2 में लिखा है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यस्य सह कल्कि प्रादुर्भविष्यति। मतलब संभल नाम के एक गांव में, उस गांव के मुखिया विष्णुयस जी और माता सुमति के घर में भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। अब बात करें कि ये संभल, जिसे कल्कि 2898 मूवी में संभाला कहा गया है, ये आखिर है कहां? तो एक संभल तो रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में, जहां इसी साल फरवरी के महीने में कल्कि पीठ या कल्कि मंदिर की स्थापना की गई है। और दूसरा, कुछ लोग मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी घाटी के पास एक रहस्यमय गांव है, यही संभल, ये संभाला है, जहां भगवान कल्कि का जन्म होगा। अब इनमें से कौन सा सही है ये तो वक्त बताएगा। स्थान तो हमने जान लिया, लेकिन अब जानते हैं कि हमारे ये धर्म ग्रंथ भगवान के जन्म का समय क्या तय करते हैं। तो दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित कल्कि पुराण में लिखा गया है, द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातम दत्त सतुपुत्रम पितरौ दृष्टमानसौ। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म माधव मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशमी तिथि को होगा। अब आप सोच सकते हैं कि माधव मास तो होता ही नहीं है, तो आपने सुना होगा पुरुषोत्तम मास, मल मास या अधिमास। ये तीनों महीने कुछ सालों में एक बार ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण बनते हैं। ऐसे ही जब भगवान कल्कि का जन्म होना होगा, तब भी ग्रहों और नक्षत्रों की एक विशेष स्थिति से इस माधव मास का निर्माण होगा, जिसके शुक्ल पक्ष की द्वादशमी तिथि में भगवान कल्कि का जन्म होगा। अच्छा, एक खास बात, भगवान का जन्म कलयुग में तो होगा, लेकिन कब होगा, किस सन में होगा? शुरुआत में होगा, कलयुग के मध्य में होगा या कलयुग के अंत में होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। या यूं कहें कि जितनी रिसर्च अभी तक हमने की है उसमें सन या वर्ष की जानकारी अभी हमें नहीं मिली है। अब इस कलयुग के कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझिए। देखिए, कालखंड को 4 बड़े बड़े युगों में बांट दिया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इन चारों युगों के एक चक्र को एक कल्प माना जाता है। और वेदों में लिखा है कि समय का चक्र निरंतर चलते रहता है। मतलब सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग और कलयुग के बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होती है और ऐसे निरंतर समय चक्र चलता रहता है। इस समय चक्र में कलयुग की जो अवधि बताई गई है वो है 4,32,000 वर्ष और अभी आज के दिन तक समय हुआ है 5,122 वर्ष। और कलयुग की शुरुआत कहाँ होती है? तो वो महाभारत जहाँ खत्म होता है, राजा परीक्षित वाली कहानी से कलयुग की शुरुआत होती है और आज के दिन तक कलयुग को 5,122 साल हो चुके हैं। और फिल्म के डायरेक्टर ने मूवी का नाम रखा है कल्कि 2898 एडी। इसके पीछे भी एक रहस्य हो सकता है कि आज हम 2024 में जी रहे हैं और मूवी में 2898 का सन आखिर क्यों दिखाया गया है।
हो सकता है जिस हिसाब से हम लोग पाप कर रहे हैं, इंसानों में इंसानियत कम और क्रूरता ज्यादा होती जा रही है, इस हिसाब से भगवान 4,32,000 सालों का इंतजार ना करें और समय से पहले जन्म लेके कलयुग का अंत कर दें। आप जानते हैं उसके बारे में जिसकी वजह से भगवान विष्णु को अपना 10वां अवतार लेना पड़ेगा, जिसके अधर्म और क्रूरता का अंत करने के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर इस धरती पर आएंगे। तो दोस्तों, उस क्रूर और महाधर्मी राक्षस का नाम है कली। ये इतना प्रभावशाली राक्षस है कि इस युग का नाम भी उसी के नाम पर रखा गया है, कली युग। अब कलयुग के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इंसान के अंदर जिस प्रकार की एथिकल मोरालिटी डाउन होती जा रही है और नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसे देखकर आप कलयुग और कली की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने अनेकों अवतार लिए। इन अवतारों में एक चीज कॉमन होती है, भगवान की कलाएं। किसी में 4 होती हैं, किसी में 6 होती हैं, किसी में 8 होती हैं। त्रेता में भगवान विष्णु ने जब राम अवतार लिया तब अपने पास इन्होंने 12 कलाएं रखी। द्वापर में जब कृष्ण अवतार लिया तब इन्होंने अपने पास 16 कलाएं रखी। लेकिन कलयुग में जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा तब इन्हें 64 कलाएं अपने पास रखनी होगी। अपनी 64 कलाएं पत्नी पद्मा, 4 भाई देवव्रत नाम के घोड़े, रत्नामारु तलवार और 7 चिरंजीवियों के साथ भगवान कल्कि इस कली नाम के राक्षस का अंत करेंगे। अब ये 7 चिरंजीवी कौन है? तो दोस्तों, पूरे एक कल्प में सतयुग, त्रेता और द्वापर में भगवान ने 7 लोगों को चिरंजीवी होने का वरदान दिया या दिलवाया है, ताकि वे कलयुग में कल्कि भगवान की सहायता कर सकें। ये 7 चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, वेदव्यास, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, राजा बलि और हनुमान जी। पुराणों के अनुसार ये 7 चिरंजीवी आज भी जिंदा हैं और कलयुग में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। इसके बाद कलयुग का अंत होगा, धर्म की संस्थापना होगी और एक बार फिर से सतयुग का आरंभ होगा। एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये सारी बातें हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तृत विवरित हैं। इनमें से एक भी बात मैंने अपने मन से नहीं की है। इन बातों पे आप चाहें तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अभी इन बातों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कल की मूवी देखिए और एंजॉय कीजिए। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। शुक्रिया।